दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है। और दोस्तों, अंग्रेजों के आने के बाद वर्ण भेद के विरुद्ध ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा समाज अंग्रेजों ने पहले बंगाल पर अधिकार किया और इसके फलस्वरूप पाश्चात्य संस्कृति ने पहले बंगाल में प्रवेश किया। अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुओं का पहला दल बंगाल में तैयार हुआ। रूढ़िगत हिंदू समाज से नाराज होकर कई उच्च वर्गीय हिंदू बंगाल में ईसाई हो गए। इन घटनाओं की ओर एक महापुरुष का ध्यान आकर्षित हुआ। वह महापुरुष राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि पश्चिम की असली टक्कर हिंदुस्तान में 19वीं शताब्दी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी धक्का लगा और परिवर्तन हुआ। वह क्षितिज जो बहुत समय से एक संकरे खोल में घिरा हुआ था, विस्तृत हुआ। पहली प्रतिक्रिया अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी और उसमें हर पश्चिमी वस्तु के लिए प्रशंसा थी और उनकी संस्कृति का भाव था। हिंदू धर्म की कुछ सामाजिक प्रथाओं और रीतियों से असंतोष के कारण बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर खींचे और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी अपना धर्म बदल लिया। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस बात का प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म को इस नए वातावरण के अनुरूप बनाया जाए। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसकी नींव समाज सुधार पर थी और जिससे बुद्धि स्वीकार कर सकती थी। ब्रह्म समाज वर्ण व्यवस्था को किसी भी रूप में नहीं मानता। वह जाति भेद के विरुद्ध था और अंतरजातीय विवाह का समर्थक था। तात्विक दृष्टि से और सही तौर पर वर्ण भेद तथा जाति भेद पर सबसे पहले आघात करने का श्रेय ब्रह्म समाज को ही है। ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ विवाह, विधवा विवाह आदि बातों को प्रोत्साहन दिया। राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से ही अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा को कानूनबद्ध कर दिया। सती प्रथा में यह बात मान ली गई थी कि स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और वह केवल पुरुष के लिए है। ब्रह्म समाज पुरोहितवाद के विरुद्ध था और एकेश्वरवादी था। विश्व बंधुत्व अर्थात मानव समाज की एकता उसका आधारभूत सिद्धांत था। बंगाल का मशहूर टैगोर परिवार ब्रह्म समाजी था। दोस्तों, टैगोर परिवार ब्रह्म समाजी था।